स्कूल की मेमोरीज को याद करते हो तो आपको क्या याद आता है? जो बैक बेंचर्स मस्ती करते थे फिर टीचर की मार खाते थे, तो मैं वही बैक बेंचर हूँ। क्लास मेरा ऑडियंस है एंड मैं सबको एंटरटेनमेंट में रूल्स तोड़ूंगा, बट किसी को हर्ट नहीं करूंगा, किसी को हार्म नहीं करूंगा, किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करूंगा। तो ऑब्वियसली जो टीचर है वो है करण सर, सलमान सर, तो शायद थोड़ी मार भी पड़ सकती है, बट क्या करूं, बैक बेंचर हूँ, मेरे अंदर ही वो चीज है। पहले तो जब आप सामने आते हो तो बाथरूम मतलब इतना वायरल हो गया वो वीडियो, माय गॉड कैसे सूझा है ये आपको? अजीब गरीब चीजें, मतलब यूनिक चीजें कह सकते हैं। कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं है, बिंदास हो आप अपने अंदाज में। क्या कहेंगे? व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय शिल्पा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एंड यार, मैं ऐसा ही हूँ, मैं चीजें हटकर करता हूँ, मैं रिस्क लेने से डरता नहीं हूँ। तो आई एम नॉट लाइक दोस अदर एक्टर्स जो हमेशा पॉइज्ड रहेंगे, ये रहेंगे, जेंटलमैन बनने की कोशिश करेंगे, एक मास्क लगाएंगे अपने ऊपर के अरे हम तो एक्टर है, हमें ऐसे रहना है। नहीं यार, आई एम हु आई एम। इफ यू लव मी फॉर इट, इफ यू हेट मी फॉर इट, बट यू कांट इग्नोर मी। तो मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ। एंड द थिंग इज दैट जब हम लोग गोवा में शूट कर रहे थे तो मुझे जो कॉस्ट्यूम्स हमें दिए जाते हैं उसमें बहुत गर्मी होती थी, तो मैं उसके ओके। उसे फट से निकाल देता था। नेक्स्ट भी यार वो बाथरूम, क्योंकि हम लोग जो होटल्स में रहते थे हम लोग को बाथरूम बाथरूम बहुत अच्छे थे, तो मैंने बोला यार वो बाथरूम देता, और मैं बाथरूम में घूमता था। एंड आई कुड कैरी इट, लाइक पीपल स्टार्टेड लविंग दैट स्टाइल ऑफ माइन, एंड आई कुड कैरी इट रियली वेल। So they started calling me the Prince of Persia, क्योंकि मैं half Persian हूँ, my dad is Persian। तो then they started calling me, तो बहुत सारे ऐसे निकनेम्स बन गए, प्रिंस ऑफ पर्शिया, खान इन रोव, ये वो। तो वो एक मेरा चीज ही बन गया शूटिंग के टाइम पे, कि यार ये तो बाथरूम में ही घूमता है, जब देखो अगर शूट नहीं भी हो रहा है तो बाथरूम में, शूट हो भी रहा है तो शॉट के बीच में बाथरूम में चेंज कर लेता है। तो मुझे बहुत मजा आता था, एंड इट वाज अ वेरी फन थिंग। और जब हमें पैका हम गोवा से पैकअप करके हम लोग जा रहे थे बॉम्बे, तब मुझे ऐसा लगा कि यार ये मुझे बहुत याद आएगा बाथरूम में घूमना, ये वो। मैंने बोला एक सेकंड, याद याद क्यों करना, एक काम करते बाथरूम लेके ही चलते हैं। तो मैंने बाथरूम ले लिया, आई डिसाइडेड टू फ्लाई फ्रॉम गोवा टू बॉम्बे। सो दिस इज समथिंग जो मैं करता आ रहा हूँ, जो मैं करता आ रहा था, एंड दिस इज हाउ आई लिव। जो मेरे व्लॉग्स है उसमें भी आई लिव माई डे टू या डे लाइफ, एंड मैं क्रेजी चीजें करता हूँ। मैं दूसरों की तरह ये सब चीजों में नहीं अटकता कि अरे मैं एक्टर हूँ तो आई हैव टू बी लाइक दिस। नहीं, इफ यू लव मी फॉर हु आई एम। तो क्या बात बस है! तो यही चीज जो है वो हमें आपकी शो में भी देखने को मिलेगी शायद। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस, क्योंकि नया पैटर्न है, हिस्ट्री में ऐसी पहली बार हो रहा है, वूट पर लॉन्च हो रहा है कलर्स के बिग प्लेटफॉर्म पे। व्हाट यू वांट टू से टू बी पार्ट ऑफ दिस शो, एंड किस तरह से आपकी तैयारी है फॉर दिस शो? तो पहली बात तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसा कभी, क्योंकि आई थिंक हम, हाँ, जो जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं बिग बॉस के, हम सब के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये बिल्कुल नया है। ये ऐसा कभी ट्राई नहीं हुआ है, कभी किधर देखने को नहीं मिला है। तो दिस विल बी समथिंग रियली अमेजिंग, क्योंकि ऑब्वियसली बिग बॉस ओटीटी है, ऑनलाइन है, एक्सक्लूसिवली ऑन वूड। तो जैसे टीवी पे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यहाँ पे राइट। वो सब रिस्ट्रिक्शंस हट जाते हैं। तो ऑब्वियसली, और मेरे यूट्यूब में भी आई डू क्रेजी थिंग्स, पर मुझे फिल्टर करने पड़ते हैं यूट्यूब के गाइडलाइंस की वजह से। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो मेरी पूरी एक्सप्लोसिव एनर्जी है मैं वो लेके आ सकता हूँ, और मैं बोल सकता हूँ कि गाइस चलो करते हैं, कुछ करते हैं, धमाल करते हैं, मस्ती करते हैं। तो हम वेरी पम्प्ड अप, हम वेरी एक्साइटेड कि कोई रोक टोक नहीं होगी, एंड एंटरटेनमेंट में कोई रुकावट नहीं होगी, बिकॉज ऑफ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो हम रियली एक्साइटेड टू सी, क्योंकि आई हैव आल्सो हर्ड कि मेरे जैसे और भी बहुत क्रेजी कंटेस्टेंट्स आने वाले हैं। तो अगर इतने सारे पागल लोग एक घर में हो तो पागल बनती बनती है। तो यस, प्लीज देखिए बिग बॉस ओटीटी, बिकॉज दिस इज ओवर द टॉप। अच्छा, कुमकुम भाग्य से लास्ट ईयर नैना भी गई थी, इस बार आप जा रहे हो। लास्ट ईयर से कहीं प्रथा तो नहीं हो गई शो से एक कंटेस्टेंट बिग बॉस में? व्हाट यू वांट टू से दिस शान ऑन दिस? So Naina gayi thi, and unfortunately, I think for Naina played a very nice game, but unfortunately for her, she couldn't survive long in the house. But with me, I know for a fact कि मैं एक एंटरटेनर हूँ, और मैं जो चीजें करता हूँ वो बहुत हटकर करता हूँ। मेरे को एक पर्सन का नाम ले लो जो मेरे जैसी चीजें करता है, जो मेरे तरह रिस्क लेता है। एक पर्सन का नाम ले लो, मैं रुकता हूँ, आप नहीं ले पाओगे।
क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं। तो आई नो कि मेरे पास वो एक फैक्टर मेरे फेवर में है, क्योंकि मैं अपने आप को एक, जब आप कॉलेज या स्कूल की मेमोरीज को याद करते हो तो आपको क्या याद आता है? जो बैक बेंचर्स मस्ती करते थे फिर टीचर की मार खाते थे, तो मैं वही बैक बेंचर हूँ। क्लास मेरा ऑडियंस है, एंड मैं सबको एंटरटेनमेंट में रूल्स तोड़ूंगा, बट किसी को हर्ट नहीं करूंगा, किसी को हार्म नहीं करूंगा, किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करूंगा। तो ऑब्वियसली जो टीचर है वो है करण सर, सलमान सर, तो शायद थोड़ी मार भी पड़ सकती है, बट क्या करूं, बैक बेंचर हूँ, मेरे अंदर ही वो चीज है। थोड़ी सी मस्ती ज्यादा है मेरे में, थोड़ी सी तो मैं ऑब्वियसली करूंगा, मस्ती करूंगा, जैसे मैं रहता हूँ वैसे ही करूंगा। एंड हाँ, होपफुली मेरी मस्ती लोगों को पसंद आए, कि जब लोग बिग बॉस सीजन 15 याद करें तो उनको याद आए कि अरे यार वो जीशान था ना, उसने बड़ी पागलपंती की थी यार, मजा आ गया था देखने। तो आई होप कि मैं ऐसी मेमोरीज छोड़ के जाऊं लोगों के लिए। एंड हाँ, अभी देखते हैं कैसा होता है, एंटरटेनमेंट तो मैं पूरा देने वाला हूँ। हैप्पी, कृष्णा, मुग्धा सबने कुछ सलाह मशवरा दिया है कि नहीं? कुछ बातचीत हुई दोस्तों से? दोस्तों से बात हुई, इनफैक्ट कृष्णा, मुग्धा, एपी, श्रुति, शब्बीर सर, सब लोगों ने मुझे कहा, किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये कर देना वो कर देना, ऐसे झगड़े करना वैसे झगड़े करना। सबने बहुत सपोर्ट किया, और सबने सिर्फ एक चीज कही कि जीशान, तू जो है वही रहना, क्योंकि वी ऑल लव यू फॉर हु यू आर। हमको बड़ा मजा आता है तेरे व्लॉग्स के का पार्ट बनने का, बड़ा मजा आता है तेरे व्लॉग्स देखने। तो यू नो हु यू आर, बी दैट, एंड आई एम श्योर पीपल विल लव यू, एंड वी नो फॉर अ फैक्ट कि तुम ही ट्रॉफी उठाओगे। तो अगर इतने सारे लोग और इतने अच्छे लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, तो कुछ तो देखा होगा, कुछ तो पता है उन्हें कि ये लड़का कुछ तो अलग कर रहा है। तो ऑब्वियसली मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा, और मैं जैसा हूँ, मेरी जो क्रेजीनेस है उसके मैं उसको पूरा लेके आऊंगा बिग बॉस के घर में, एंटरटेन करूंगा और इंशाल्लाह ट्रॉफी उठाऊंगा। क्या बात है। शो के फेस सलमान सर तो है ही, लेकिन करण जौहर भी, अब दो दो होस्ट, किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड है आप? लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन। मैं दोनों के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो ये एक सीक्वेंस ऑफ ड्रीम पूरे करने जैसा है। बिग बॉस में आना एक ड्रीम पूरा, करण सर को मिलना दूसरा ड्रीम पूरा, सलमान सर को मिलना तीसरा ड्रीम पूरा। मतलब मेरे लिए तो ये बहुत ही, मतलब इट इज, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी, आई फील सो ओवरवेल्म्ड कि ऐसा हो रहा है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है। और मैं सलमान सर से मिलना चाहूंगा, क्योंकि करण सर से भी, क्योंकि मेरे पास करण सर के लिए तो एक स्टोरी है जो मैं उनसे ही शेयर करूंगा जब उनसे मिलूंगा, जब मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि वो स्टोरी ने मुझे मोटिवेट किया है यहाँ तक पहुंचने जहां पर मैं हूँ। और उसका पार्ट रहे हैं करण सर, उन्हें पता नहीं है कि वो उसका पार्ट है, बट रहे हैं उसका पार्ट, तो मैं उनके साथ वो शेयर करूंगा घर के अंदर। और सलमान सर का फैन तो मैं बचपन से था, क्योंकि जब हमारी फैमिली मीटिंग्स हो, मतलब फैमिली रीयूनियन होता था मेरे नाना के घर पे, तो मेरे जो मॉम के भाई थे, उन्हें बड़ा मजा आता, क्योंकि मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन था, और तभी वो गाना बड़ा हिट हुआ था, और जाने जाना। तो मेरे पास मेरी एक छोटी सी प्लास्टिक गिटार थी ग्रीन कलर की। तो जो मेरे मॉम के भाई है, जो मेरे मामा है, वो हमेशा हम लोग को कैसेट्स आते थे, वो कैसेट पे वो लगा देते थे और वो प्ले करते थे, और जैसे ही वो बजता था मैं पागल हो जाता था। मैं टी शर्ट उतारता था और मैं भागता था कि मेरा गिटार कहाँ है, जल्दी जल्दी, जिससे पहले की लाइन आ जाए, जल्दी गिटार दो। और मैं मेरा गिटार पहनता था और मैं चालू हो जाता था, टंग 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 टंग। तो मुझे बहुत, और मैं तब से ही आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ सलमान सर। देन लेटर ओवर द इयर्स उनका स्टाइल, उनका अंदाज मुझे बहुत पसंद आने लगा, कि यो माय लव। तो आई रियली लव द वे ही इज, आई लव हाउ फन ही इज एंड एवरीथिंग। एंड सलमान सर भी, मतलब बड़े बड़े उनके जोक्स बड़े क्रेजी होते हैं, उनका अंदाज बड़ा क्रेजी होता है। तो आई रियली रियली लव हिम, एंड ही इज लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर मी, तो आई एम एक्साइटेड टू मीट हिम आल्सो। क्या बात है, हम भी एक्साइटेड है आपको टेलीविजन स्क्रीन पर देखा है, व्लॉग में देखा है, अब शो में देखेंगे, रियलिटी शो में। क्या कहेंगे जाते जाते टू योर ऑडियंस, व्हाट यू वांट टू से टू योर फैंस? यही कहूंगा कि आप लोगों ने मुझे हर चीज के लिए सपोर्ट किया है, प्लीज मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते आना। जैसा आपने मुझे शो में सपोर्ट किया है, जैसा आपने मुझे अपने व्लॉग्स में सपोर्ट किया है, मेरी स्टूपिड बाथरोब की स्टंट में सपोर्ट किया है, तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, वोट करते रहना, दूसरों के फोन लेके वोट करके उन्हें वापस दे देना।
बस मुझे सपोर्ट करते रहना ताकि मैं घर में टिक सकूं और इंशाल्लाह ट्रॉफी उठा सकूं। थैंक यू सो मच।